नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 16 ऑफ अगस्त और कल की तैयारी करनी है क्योंकि कल है 17 ऑफ अगस्त और अगले हफ्ते की ट्रेडिंग की शुरुआत हो रही है। वीकेंड में कुछ खास नहीं हुआ, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वीकेंड में खास क्या नहीं हुआ तो यूएस और ईरान का जो वॉर चल रही है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई खास डेवलपमेंट आता हुआ देखा नहीं है। और मार्केट इसकी वजह से, अगर मैं वीकेंड फ्यूचर्स की बात करूं तो एक रेंज में ही यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत बड़ा कोई ट्रिगर नहीं आया। लेकिन हाँ, हम लोगों ने कुछ अच्छे मूवमेंट्स बनते हुए यहाँ पे देखे हैं। किसमें? तो एक तो बुलियन काउंटर में भी आया, एक हमने क्रूड ऑयल में भी देखा और एक रिकवरी हम लोगों ने देखी। किसमें? एक रिकवरी हम लोगों ने आते हुए देखी है नेचुरल गैस में। कुछ हम लोगों के मूव्स जो अच्छे मिले, वो अच्छे मूव्स मिले हमें बेस मेटल काउंटर में। यहाँ पे एक बार लेवल्स की चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है और किस तरीके की जो ट्रिगर्स हैं वो नजर आएंगे इस मार्केट में। तो सबसे पहले तो मंडे कोई बहुत ज्यादा खास डेटा नहीं है, जीडीपी का डेटा है, 5-20 तक आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं कल सुबह आपसे शेयर करती हूँ। साउथ कोरिया का लिबरेशन डे की वजह से यहाँ पे एक हॉलीडे है। 19 अगस्त, 18 को कुछ भी बहुत बड़ा डेटा नहीं है, सीधे 19 चलते हैं वेंसडे के दिन। वेंसडे के दिन आपको सीपीआई डेटा यूके का है, यूरोपियन यूनियन का है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, आपको पता है इस बार बहुत बढ़ के आई थी, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा सवा मतलब कि हम लोगों ने भाव पे आता हुआ नहीं देखा। एफओएमसी की मीटिंग है, यहाँ पे मिनट्स आएंगे और ये जो है ये यूएस के बारे में काफी सारा इंडिकेशन देता हुआ नजर आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। 11:30 आएगा वेंसडे को, तो इसका सीधा इम्पैक्ट हम देखेंगे थर्सडे को आते हुए, यानी कि थर्सडे को इसका इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस पे। अब फिलेडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है आपको थर्सडे, फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी है, इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स काफी डाउन साइड आ रहा है, तो इसका जो मतलब बेस मेटल पे इम्पैक्ट होगा वो निगेटिव होगा, ध्यान में रखिएगा। और 21 अगस्त यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा अगले हफ्ते का, वहां पे आपको आने वाला है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पॉजिटिव है हल्का, लेकिन जो सर्विसेज पीएमआई है वो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आने की मतलब कह सकते हैं कि फियर है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन है। अब आते हैं हम सीधे सीधे हम अपने रेट्स पे ही आएंगे। थोड़ा सा आपको इक्विटी मार्केट पे ध्यान देना होगा क्योंकि वहां पे क्या एक्टिविटीज हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको आता है कमोडिटी मार्केट पे। तो ये देखिए, एसएनपी में हम लोगों ने लगातार दूसरे हफ्ते भी बढ़त देखी। डाउ जोन्स जो था वो गिरा हुआ था क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड थे। विक्स में अगर आप देखेंगे तो विक्स आपका बिल्कुल लोअर साइड था और हम लोगों ने 13 तक भी यहाँ पे उम्मीद है कि एक बार आना चाहिए, यानी कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चल रहा है, जबकि आपको बॉन्ड यील्ड जो है फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा मतलब कि आने वाले समय का जो इकोनॉमिक हलचल है वो फिलहाल बनी हुई नजर आ रही है। अब डीएक्सवाई यानी कि डॉलर इंडेक्स पे ध्यान देंगे। डॉलर इंडेक्स ने बिल्कुल यहाँ पे एक तो लिया है सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद भी यहाँ पे हायर लेवल पे स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आया। इसे दिखाने के लिए मुझे डेली करना पड़ेगा क्योंकि आपको डॉलर इंडेक्स की चाल को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी यहाँ पे इसने अपसाइड लिया था स्ट्रेंथ, 2 दिनों में वो सारा नजर आया नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से 99.63 तक जाता हुआ डॉलर इंडेक्स दिखाई दे सकता है। अब यहाँ आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है स्पॉट में फ्यूचर्स में, क्योंकि जो फ्यूचर्स है वो 4 मंथ का है। यहाँ पे फ्यूचर्स पे ही चलेंगे क्योंकि इम्पैक्ट उसी से आएगा। काफी बढ़िया यहाँ पे फ्राइडे को उसने एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद आपको जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 4512 के करीब का ही मिलेगा। और लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े करेक्शन के बाद आपको एक हायर साइड आता हुआ नजर आएगा, जबकि आपके सामने आ रहा है आपका 1 आउंस 24/7 गोल्ड का फ्यूचर्स। लेकिन यहाँ पे इस बार ये जो दिखा रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट कल जो है एक रेंज में ओपन हो सकती है, क्योंकि काफी रेंज में ये ट्रेड हो रहा है, जबकि पिछले 2 हफ्तों से इसने एक इंडिकेशन दिए थे। लेकिन इतना बड़ा रेंज ये दिखाता नहीं है, ये आपको सैटरडे संडे का रेंज है। तो काफी रेंज में ये मार्केट है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसाइड ब्रेकआउट आ भी सकता है, लेकिन आपको इसका वेट करना होगा। तो इतने रेंज में आपको वेट करके जब 4420 के करीब आए तभी इसके ऊपर कोई आपको अपसाइड मोमेंटम फर्दर जो है दिखता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अपने मार्केट की बात करते हैं और वहां पे एक बारी हम डेली चार्ट पे ही फिर से दोबारा वापस आएंगे। और जो डेली चार्ट जो है इसने अच्छा खासा एक रिकवरी आता हुआ देखा है।
मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपर साइड में एक बारी फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेंथ जो है वापस आया है, और फ्राइडे का जो एक मतलब रिकवरी है ना, उसने दिखाया है कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो लोअर लेवल पे लौट के वापस आएगी। 1,55,000 इसका एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने दीजिएगा, इसके बाद हम 1,59,000 वाला एक लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, 1,55,000 क्रॉस करे तो ही यहाँ पे आपको बाय पोजिशन को बनानी चाहिए। और वीकली में 1,59,000 हो सकता है कि हम आने वाले समय में देखें, जबकि सपोर्ट आपका 1,52,000 के करीब का ही बनेगा। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में फ्राइडे को रिकवरी आई, लेकिन जो रिकवरी आपको गोल्ड में थी वो सिल्वर में नजर नहीं आ रही है। और सिल्वर में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा $67 का। तो $67 इसके लिए आप कह सकते हैं ना कि वो मतलब कि टेस्ट है कि यहाँ पे इसके ऊपर मतलब कि अगर ट्रेडिंग होती है तभी हम $70 जो है वो आता हुआ देख सकते हैं, और वहां से इसका पावर प्ले शुरू होगा। तो $67 बहुत बड़ा हर्डल है। उस हिसाब से हमारी मार्केट भी एक रेजिस्टेंस को फेस करते हुए फिर से नजर आ सकती है, और ये है 2,42,000 का। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्या यहाँ लोअर लेवल से बाइंग वापस आएगी, तो मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए, क्योंकि आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ में बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, और ये इसे ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में अगर फ्राइडे की मूवमेंट को देखें, रिकवरी आई थी। $84 जो है वो आपको एक लेवल है जहाँ पे $84 आता हुआ पहला दिखाई देगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे बाद में $88 की बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि रेंज ट्रेडिंग जो है वो आपको दिख सकती है क्रूड ऑयल में, अनलेस अनटिल यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ना आए। उस हिसाब से आपको एक बारी 8,000 तक का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, क्योंकि क्रूड ऑयल में अगर आप वीकली पे देखेंगे ना, तो हल्का सा आपको लगेगा कि इस कमोडिटी में निचले स्तर से सपोर्ट जो है वो नजर आ रही है। और एक बारी फिर से आपको ये वाला लेवल मतलब कि 9100 हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पहला 8300 तक का लेवल आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो जब क्रूड आपको बिल्कुल अपसाइड नहीं जा रहा लेकिन थोड़ा अपसाइड दिखा रहा है, तो मान के चलिएगा कि हमारे बुलियन काउंटर में लिमिटेड अपसाइड रहेगा। नेचुरल गैस की बात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है। 7 हफ्तों की गिरावट के बाद आप कहेंगे बड़ी मूव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसने गिरावट को एक पॉज तो दिया है। अब यहाँ से अगर गिरावट को पॉज मिला है, तो मुझे लग रहा है वीकली का चार्ट में आपको दिखा रही हूँ, तो एक बार प्राइसेस रिकवर होकर 2.99 के करीब अगर आता है, तो उस हिसाब से हमारी मार्केट में प्राइसेस को एक बार 289 तक आना चाहिए, जबकि सपोर्ट आपको 249 250 के करीब का बनता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में आपको वीकली पे मैं दिखा रही थी, वीकली पे आपको हल्का सा करेक्शन दिखेगा, और एक बार 344 तक प्राइसेस नीचे की तरफ फिर से आता हुआ दिखाई देगा। तो वीकली चार्ट आपको बोल रहा है वेट करिए करेक्शन का, और करेक्शन पे आप एक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे डेली करेंगे, हल्का सा जो स्ट्रेंथ है वो बनता हुआ नजर आ रहा है एल्यूमिनियम प्राइसेस में, तो मे बी आपको एक बारी 352 वाला रेंज देखने को मिले। कल 352 के लिए हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिले। जिंक की बात करते हैं। जिंक में हम लोगों ने जो मैजिकल इसका आंकड़ा था ना 400 का, वो पार होता हुआ देखा है। 400.65 एक रेंज जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। 405 410 इसका जो नया मूव है वो बनता हुआ नजर आएगा। जबकि कॉपर की बात करेंगे, तो कॉपर में आपको ये वाला हर्डल जो है फिर से आ रहा है। ये यहाँ पे आया था मई महीने में, ये फिर आपको अगस्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1400 तक प्राइसेस एक बारी 1385 को क्रॉस करे तभी आपको 1400 के लिए मतलब बाइंग पोजीशन को होल्ड करनी है, नहीं तो आपको 1385 पे एक बार बाइंग पोजीशन है तो निकलना होगा। तो 1385 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो तो ही आप यहाँ पे 1400 के लिए जाइएगा, नहीं तो यहाँ पे वेट करना बनता है। जबकि लेड की बात करेंगे, तो लेड में आपको मतलब कि 200 लेवल आ जाए ये बहुत है, बिल्कुल रेंज में है। लेड में अभी कोई बहुत बड़ी मूव आपको नजर नहीं आ रही है। जबकि निकल आपको एक डाउनसाइड लेवल लिए हुए, क्योंकि स्टील प्राइसेस जो है ना वो बहुत डाउनसाइड लेवल पे है। स्टील प्राइसेस मैंने काफी दिनों से ट्रैक नहीं कराया। अगर मैं गोविंदगढ़ का स्पॉट मार्केट दिखाऊं, तो आपको अगर मैं वीकली पे दिखाती हूँ, वीकली पे आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मतलब लोअर साइड में अभी ट्रेड हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ लेना शुरू करेगा ना, वैसे ही फिर निकल जाके भी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि काफी ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है। और आपको भी पता है कि आयरन और स्टील और निकल का जो कोरिलेशन है वो काफी अच्छा यहाँ पे काम करता है। तो ये आज का अपडेट था। मिलते हैं कल सुबह जब यहाँ पे ग्लोबेक्स ओपन होगा।
तो देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके की मूव है और क्रूड ऑयल में किस तरीके की मूव है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जो करेक्शन वाला फेज था वो यहाँ पे पार कर लिया हुआ है, और अब यहाँ पे करेक्शन पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही मान के चलना होगा, और यही चीज नजर आई थी हमें फ्राइडे के मूव में। थैंक यू।